इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ और प्लस क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अप्लाई करने से पहले। तो ये सारी जानकारी भाई मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहते हैं लीगली, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं उद्यम की बात करूं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो उद्यम जो एक सिंपली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहां पे जितने भी जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको एक एमएसएमई का टैग प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई जुलाई 2020 के पहले इसका नाम उद्योग आधार हुआ करता था, फिर गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके उद्यम कर दिया। इसकी ना तीन खास बात यह है कि एक तो कोई भी गवर्नमेंट की फीस नहीं लगती है, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे, यानी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप अप्लाई करोगे सर्टिफिकेट सीधा निकल जाता है और इसके अंदर आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करो, सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर चाहिए और आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके साथ में पहले इसमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 2021 के बाद में वो रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे हटा दी गई है। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम है जीएसटी की, तो बिना जीएसटी के भी आप उद्यम अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सीधा मैं आ चुका हूँ उद्यम की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको दो लिंक मिलेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे न्यू फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिंपली फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन अगर आपके पास पहले से उद्योग आधार है, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस सेकंड लिंक के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब भाई सिंपली यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछेगा और आधार में एग्जैक्ट जो नाम है वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे आप वैलिडेट कराएंगे तो सिंपली आपका जो भी नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा और ओटीपी डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। तो आपने जो डेटा डाला है उसको ये सिंपली वैलिडेट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना सिंपली जो है पैन कार्ड को वैलिडेट कराना होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको पैन नंबर डालना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए प्रोप्राइटर रखना है, अपना पैन कार्ड होल्डर का नाम डालिए, जो भी पैन कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही, और उसके साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो पैन कार्ड के अंदर मेंशन हो। इसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको पैन वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। ये पैन का आपका वैलिडेशन करेगा। जैसे आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके पास में जीएसटी नंबर है कि नहीं है, या फिर आप एग्जेम्प्टेड है, तो उसके अंदर यहाँ पे सिंपली आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी यहाँ पे जो है एडिटेबल नहीं होगा, पैन कार्ड से ऑटोमेटिकली फैच हो चुका होगा जो आपने ऊपर पहले इंसर्ट किया था। इसके बाद में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया और आपका ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद में नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ ऑनरशिप होगा, जो ओबीसी, जर्नल, वुमेन, इन सब के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आपको अपनी सोशल कैटेगरी डालनी है, जैसे जर्नल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। फिर जेंडर पूछेगा तो जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आप स्पेशली एबल्ड पर्सन है कि नहीं है, तो यस और नो के अंदर आपको सिंपली जवाब देना है। नेम ऑफ द एंटरप्राइज, यानी आपका जो भी फर्म का नाम है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद में यहाँ पे प्लांट एंड यूनिट का नाम आएगा, तो ऊपर जो आपका फर्म का नाम है वही आपको ऐड करना है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फैक्ट्री चला रहे, मल्टीपल आपकी फैक्ट्रीज है और मल्टीपल आपकी यूनिट्स है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको यूनिट जो है ऐड करनी रहती है। इसके अलावा ऊपर जो आपने यूनिट का नाम डाला है, जो फैक्ट्री का यहाँ पे यूनिट का नाम डाला है, उसका आपको सिंपली यहाँ पे एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पे आपको यूनिट सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में फ्लैट नंबर हो गया, नेम ऑफ द प्रेमाइसेस हो गया, कौन से विलेज में है, ब्लॉक हो गया, रोड, स्ट्रीट नेम, सिटी, पिन कोड, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो चेंज नहीं हो सकता एक बार सर्टिफिकेट बनने के बाद में। तो भाई जो भी आप एड्रेस डालो यहाँ पे सोच समझ कर डालना। उसके बाद में यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज पूछेगा, तो हो सकता है आपका सेम एड्रेस हो जहाँ पे भी आपका प्लांट है, या अगर आपका कोई अदर एड्रेस है ऑफिस का तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। तो ऊपर आपने जो एड्रेस इंसर्ट किया है उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे आपको मैप के अंदर लोकेशन को जो है पिन पॉइंट करना रहता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको मैप को जो है ओपन कर लेना है और जो भी आपकी लोकेशन है उसको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लॉक हो जाएंगे और सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पहले आपके पास में कोई यूएम वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। फिर उसके बाद में स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज आएगा, जिसके अंदर आपको डेट डालनी है जब से आपने बिजनेस को शुरू किया या जब से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप फ्यूचर की डेट या करंट डेट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई यहाँ पे पास डेट जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी।
फिर बिजनेस का यहाँ पे प्रोडक्शन या बिजनेस शुरू हो चुका है कि नहीं हो चुका, तो येस और नो के अंदर आपको जवाब देना है, प्लस कब से शुरू हुआ है वो डेट आपको इंसर्ट करनी है। उसके बाद में भाई यहाँ पे बैंक की डिटेल्स पूछेगा, तो आपका सेविंग अकाउंट की भी आप डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर करंट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पे मेजर एक्टिविटी ऑफ द यूनिट पूछेगा, तो देखिए यहाँ पे मेजरली 2 कैटेगरीज होती है, मैन्युफैक्चर हो गया और सर्विस हो गया। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, रिटेल का है, होलसेल का है, ठीक है, तो आपको हमेशा इस वाली कैटेगरी के अंदर जाना है। लेकिन अगर आपका एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है तो फिर आपको ये सर्विस वाली कैटेगरी के अंदर जाना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर में आपका रिटेल हो गया, होलसेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक और टैब खुल जाएगी जिसके अंदर आपको ये ट्रेडिंग वाला भी सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी रिटेल और होलसेल की एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको अपना NIC कोड डालना पड़ता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्टिफिकेट का। तो जिस सेक्टर में भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके आपको 2 से 3 लेटर यहाँ पे जो है टाइप करने, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपको रिकग्निशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना NIC कोड सेलेक्ट करना है, और इस कोड को यहाँ पे आप मल्टीपल कोड्स भी ऐड करवा सकते हो, कि जरूरी नहीं है कि आपको एक ही कोड ऐड करना है। बाकी अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो सिंपली अपना सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ से भी कैटेगरी वाइज देखने को सारी चीजें मिल जाएगी। आपको सिंपली सेलेक्ट करना होता है, तो उस अकॉर्डिंग उसका सब डिजिट हो गया, जो 4 डिजिट NIC कोड होता है, जो 5 डिजिट होता है, वो अपने आप ओपन होने लग जाएगा। बाकी वैसे इसके ऊपर मेरे एक पूरा डेडिकेट सेपरेट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड आएगा, जिसके अंदर अगर आप खुद ही केवल काम कर रहे हैं तो आप मेल है फीमेल है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नंबर्स डाल सकते हैं। किसी को हायर कर रखा है तो उस अकॉर्डिंग मेल फीमेल और अदर्स के अंदर आप टोटल यहाँ पे अपना नंबर्स दे सकते हैं। उसके बाद में नीचे देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी आता है, जिसके ऊपर जो आपकी कैटेगरी होती है वो डिसाइड होती है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ITR फाइल करते ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे प्रेफिल्ड हो जाता है। बाकी अगर आपको नहीं मालूम है वैल्यूज तो उसको आप 0 भी कर सकते हो। उसके बाद में नीचे कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि जैसे अगर आप जैम पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट का टेंडर का यहाँ पे एक पोर्टल है, उसके ऊपर क्या आप रजिस्टर होना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यस और नो के अंदर जवाब देने हैं। जैसे TIDS पोर्टल है जो कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग का है, फिर एक NCS का पोर्टल है, फिर एक B2B का पोर्टल है, क्या आपको एक फ्री में डोमेन और ईमेल आईडी चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर आप स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते। तो इस तरह से आपको यस और नो के अंदर जवाब देने हैं। उसके बाद में भाई लास्ट में यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट DIC सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप उस अकॉर्डिंग सिटी में है, रूरल्स में, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो और सिंपली सबमिट एंड फाइनल OTP पे क्लिक कर सकते हो। तो भाई लास्ट में आप जैसे OTP डालोगे सिंपली आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, और स्क्रीन के सामने आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर भाई अगर आपको सर्टिफिकेट निकालना है तो कोई भी यहाँ पे अप्रूवल की वेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही वेबसाइट पे जाओ, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे सिंपली क्लिक करो, आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था सीधा वो एंटर करो, अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, अपना भाई मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, OTP डाल के सिंपली आप लॉगिन करा लो। और जैसे आप लॉगिन करोगे भाई ऊपर ही फ्रंट के ऊपर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ये एक PDF जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे सिंपली आप प्रिंट बटन पे क्लिक करो, या तो इसको प्रिंट आउट ले लो या फिर एज ए PDF आप इसको यहाँ पे सेव करा सकते हो। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि इसकी प्रैक्टिकली में भाई बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आखिर उद्यम सर्टिफिकेट निकालने के। तो देखो पहला तो मेजर एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि जस्ट रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके पास में करंट अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो बैंक के अंदर एक तो आपका करंट अकाउंट खुल सकता है इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, क्योंकि 2 लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं जिनमें से आप एक उद्यम यहाँ पे बैंक को प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप GST वगैरह के लिए भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पे फर्दर जो है आपका अगर कोई भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है जैसे MSME है, उद्यम है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा उद्यम के बेसिस पे अगर आप गवर्नमेंट टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट टेंडर्स में पहले से रिक्वायरमेंट रहती है कि सिर्फ MSME बिजनेस से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके लिए भाई आपको उद्यम सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। इसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और रूल निकाला है कि जितने भी MSME बिजनेस है उनका भाई पेमेंट जो है 45 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनी से आप यहाँ पे जो है काम करते हैं उनके लिए, और आपका जो पेमेंट जो है यहाँ पे 6-6 महीने 1-1 साल अटक जाता है, अब वो नहीं होगा। अगर आप एक MSME है, उद्यम का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आप सिंपली उनको प्रोवाइड कीजिए, और ये बाकायदा रूल लिखा हुआ है इनकम टैक्स के अंदर कि अगर उन्होंने यहाँ पे 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो सामने वाली जो पार्टी, जो बड़ी कंपनीज है, उनको भाई डिडक्शन नहीं मिल पाती, वो जो एक्सपेंसेस है वो इनकम टैक्स में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज अब हो चुका है कि जिसके पास में भी उद्यम का सर्टिफिकेट है वो भाई ये बेनिफिट उठा सकता है।
इसके अलावा गवर्नमेंट का ना एक इनवॉइस डिस्काउंटिंग का पूरा अलग से एक प्लेटफॉर्म है। तो मान लो अगर आपके पास में बहुत बड़े बड़े इनवॉइस है, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आप अपने इनवॉइस के अगेंस्ट में यहाँ पे पैसा वगैरह रेज कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ लोन्स होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पीएमईजीपी लोन हो गया, मुद्रा लोन वगैरह हो गया। तो इन लोन्स के अंदर भी भाई जिसके पास में उद्यम सर्टिफिकेट होता है वही यहाँ पे बंदा अप्लाई कर सकता है और उसी को यहाँ पे प्रायोरिटी लैंडिंग भी दी जाती है। इसके अलावा अगर आप मान लो एक कंपनी चला रहे हो, प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, एलएलपी चला रहे हो, तो अगर मैं ट्रेडमार्क अगर आपको करवाना है तो गवर्नमेंट फीस ऑलमोस्ट 9,000 रुपये होती है। लेकिन अगर आपके पास में ये उद्यम का सर्टिफिकेट है, आपकी फीस हाफ हो जाएगी, सिर्फ 4,500 रुपये लगेगी। तो वहाँ पे भी भाई आपको ये सब्सिडी और रिबेट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अगर आप अपनी क्रेडिट रेटिंग वगैरह कराते हो तो उसकी जो आप फीस वगैरह पे करोगे वो भी यहाँ पे रिवर्सल हो जाती है। और कई बार जो गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स होते हैं जहाँ पे आना आपको एडवांस में डिपॉजिट देना पड़ता है, वहाँ पे भी भाई ये चीज़ वेव ऑफ हो जाती है। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जीबिशंस लगती है, फेयर लगते हैं, तो उसके भी इनविटेशन उन्हीं को मिलते हैं जिसके पास में उद्यम का सर्टिफिकेट होता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग माय ऑनलाइन सीए से पेड सर्विस लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।